जिस समाजवादी पार्टी को बीजेपी लोकसभा चुनाव की रेस में ही नहीं मानती थी, आज वही पार्टी यूपी में सबसे ज्यादा सीटें लाकर अपनी अहमियत दिखा रही है। यूपी वालों ने बीजेपी को जो झटका दिया है, उसने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को झकझोर दिया है। अभी भी यूपी में अगर देखा जाए तो सत्ता में तो बीजेपी ही रहेगी, क्योंकि ये जो इलेक्शन थे ये सेंटर के थे। हाँ, तो जैसे इस बार प्रार्थनाओं का उत्तर मिला, तो क्या ऐसे ही मसीह लोगों को जब विधानसभा का चुनाव हो तो ऐसे ही प्रार्थना करते रहना चाहिए? प्रार्थना करते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, योगी राज खत्म है, यीशु के नाम से विश्वास की प्रार्थनाएं करो। अगले इलेक्शन में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जब चुनाव होंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ 100% बीजेपी हारेगी और वहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम एक नए पॉडकास्ट के साथ यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं और हमारे साथ आज फिर से प्रभु के दास बिशप विजय मैनुअल जी आए हुए हैं। हम उनका प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड बिशप साहब। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में इलेक्शन हुए हैं हमारे देश के अंदर, सबको पता है लोकसभा के इलेक्शन हुए और बहुमत में कोई भी सरकार नहीं आई। और अगर हम पिछले समय के इलेक्शन को देखें, उनके रिजल्ट्स को देखें, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आज हम बिशप साहब से उनके अनुभव के आधार पे डिस्कशन करेंगे और आत्मिक तौर पे मसीह लोगों को इस इलेक्शन के रिजल्ट से क्या देखने को मिलता है, आज हम बिशप साहब से सुनेंगे। एक्चुअली जो स्थिति आज बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, गठबंधन के साथ आई है, गठबंधन को बहुमत मिला है। लेकिन जैसे अकेली भाजपा ने पिछली बार सरकार बनाई अपने दम पे, उनको बहुमत था, उससे पहले भी बहुमत था, लेकिन इस बार भाजपा को कोई बहुमत नहीं, दूसरे दलों की सपोर्ट है, गठबंधन है, गठबंधन की सरकार है। लेकिन ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई क्यों? सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं, यूपी के अंदर जो योगी ने पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप वाला जो काम किया, जो चाहा किया, अयोध्या में लोगों के घरों को तुड़वाया, गरीब लोग, और भी जगह जगह बहुत सारी बातें ऐसी हुई जहां निचले तबके को, गरीब लोगों को बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात जो यूपी में हुआ, एज ए बिशप मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर्स लोगों के लिए बहुत कठिन समस्या पैदा योगी राज में हुई। बिना कारण शरीफ परमेश्वर के पवित्र लोग, यीशु का प्रचार करने वाले लोग, जिन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं, जबरदस्ती उनको जेल में डाला। मैं आपको बता दूं, हजारों लोगों को, हजारों पास्टर को, विश्वासियों को बिना किसी कारण के जेल में डाला। यूपी में जो सताव मसीह लोगों के साथ हुआ, वो सताव कब नहीं था, बहुत बड़ा सताव हुआ है। और क्रिश्चियंस लोगों ने प्रार्थना किया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रार्थना किया, देश भर के मसीह लोगों ने प्रार्थना किया। और ये मसीह लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनको केवल 36 सीट मिली, बाकी 44 सीट दूसरी पार्टीज को मिली, जिसमें लगभग 37 सीटें अखिलेश यादव को मिली हैं। स्थिति तो कमजोर है भाजपा की, और ये गठबंधन की सरकार कब तक चलेगी कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता। ये मोदी भी गारंटी नहीं दे सकता। अगर वो गारंटी देते हैं, झूठी गारंटी है। मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत खिलाड़ी लोग हैं गठबंधन के अंदर, जो मोदी से ज़्यादा होशियार राजनेता हैं।
तो आत्मिक तौर पे अगर हम इस इलेक्शन के रिजल्ट को देखें तो ये प्रार्थनाओं का उत्तर है जो बिल्कुल, मसीह लोगों ने की। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी यूपी में अगर देखा जाए तो सत्ता में तो बीजेपी ही रहेगी, क्योंकि ये जो इलेक्शन थे ये सेंटर के थे। हाँ, तो जैसे इस बार प्रार्थनाओं का उत्तर मिला, तो क्या ऐसे ही मसीह लोगों को जब विधानसभा का चुनाव हो तो ऐसे ही प्रार्थना करते रहना चाहिए? प्रार्थना करते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, योगी राज खत्म है, यीशु के नाम से विश्वास की प्रार्थनाएं करो। अगले इलेक्शन में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जब चुनाव होंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ 100% बीजेपी हारेगी और वहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ये सब प्रार्थनाओं से होगा, एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और इनको पता है अब उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है। अगर एक भारत के नागरिक के तौर पर इस चुनाव को देखा जाए तो क्या ये सरकार जो बनेगी गठबंधन में, क्या ये सही होगा या गलत होगा? क्योंकि कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब गठबंधन में सरकार बनती है तो बड़े डिसीजंस लेना मुश्किल होता है, उसमें बड़ा विरोध सरकार का आपस में ही होता है, तो बड़ा बदलाव देश में नहीं आ पाएगा अगले 5 साल तक। लेकिन दूसरे तरफ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गठबंधन की सरकार के कारण से तानाशाही कभी नहीं चलेगी, जैसा पिछले 5 सालों में भारत देश के बहुत सारे हिस्सों में देखने को मिला है। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? बिल्कुल, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ गठबंधन की सरकार बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ राज्य करती रहे, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बना रहेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। जो कमज़ोर तबके हैं, जैसे क्रिश्चियंस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं और दलित लोग हैं, इन लोगों को पनपने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसे समय में अन्याय नहीं कर सकते हैं। चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे निचला तबका हो, कम से कम इनके अन्याय से बचा रहेगा, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दलों का दबाव जो गठबंधन में इनके साथ है, इनके ऊपर बना रहेगा। तो और होता क्या है, जब एक तरफा बहुमत होता है, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। कोई भी होगा तानाशाह होगा, अपनी मन मर्जी करेगा। 10 साल से जो कुछ हुआ, मोदी ने मन मर्जी किया, पूरी तानाशाही चली, उल्टे सीधे कानून बनाए जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो वो उल्टे सीधे कानून बनना तो बिल्कुल बंद है। अभी तो इनको समझ आ गया 5 साल अगर चलना है तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। गरीब कल्याण की बातें करनी पड़ेगी, निचले तबकों को कुछ ना कुछ मदद पहुंचानी पड़ेगी, देश के गरीब लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, बीजेपी की सरकार केंद्र में इसके बाद आने वाली नहीं है। बिल्कुल टोटल फेल है, ये गलत फहमी में है कि ये अगले 5 साल बाद बीजेपी की सरकार होगी या इस गठबंधन की सरकार होगी। नो नेवर। पब्लिक बिल्कुल विरोध में है और विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, एक ही पार्टी की सरकार बनी रहे तो लोग जानते हैं ये खतरनाक बात है, इसलिए परिवर्तन को लाना ही पड़ेगा। तो उस परिवर्तन को लाने के लिए या हमारे देश में, क्योंकि प्रभु का दास पौलुस भी, अगर हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें आज्ञा है कि हम अपने ऊपर जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सब के लिए प्रार्थनाएं करते रहें। बिल्कुल, हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना मोदी साहब के लिए भी करना है, बड़े बड़े मंत्रियों के लिए जो सरकार में हैं, सबके लिए, ऑफिसर्स के लिए हम प्रार्थना करें कि ये सब कुछ ठीक ठीक काम करे, सरकार प्रजा के साथ अन्याय ना करे, सरकार बिल्कुल ठीक ठीक चले, लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो। इन सारी बातों के लिए हम ज़रूर दुआ करते हैं और हमें दुआ करनी चाहिए। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्रिश्चियंस लोगों की दुआओं का परिणाम है जो ये गठबंधन की सरकार बनी है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के दास ने बताया अपने अनुभव से, और हम सबको भी प्रभु के दास ने इस बात को बोला है
कि हमें मिलकर प्रार्थनाएं करनी है ताकि पूरे भारत देश में एक ऐसी सरकार बने और चले जो लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियों को लेकर आए और जिससे सब लोगों की भलाई हो और ख़ास करके मसीह लोगों के खिलाफ जो अत्याचार जो विरोध है वो ना हो, उसके लिए हम लगातार प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।